Hello students, we were doing chapter 7, that is integrals, and we have already done till exercise 7.3 in the previous classes. Now we have to start with exercise 7.4. It is based on some formulas and that formulas are also very important. तो वो formula हमें बहुत ही अच्छे से करने हैं. सारे formula बहुत important हैं, exam में इनमें से question ज़रूर आता है. So the first formula is dx upon x square minus a square integration. It means 1 upon x square minus a square है, हमें उसका इंटीग्रेशन करना है. द आंसर इज कि फॉर्मूला का आंसर क्या है हमारे पास 1/2a. a मीन्स जो यहाँ पे x के साथ में आपको गिवन था log x माइनस ए एक्स प्लस ए प्लस में c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. अब स्टार्ट करते हैं कि कैसे हमारे पास सॉल्व करके आता है. आई एम सॉल्विंग सम ऑफ द पर्टिकुलर फार्मूलाज, बाकी आपको खुद ट्राई करने हैं कि हमारे पास आंसर ठीक आता है कि नहीं आता है. सो अब यहाँ पे देखो, जब भी आपके पास इस तरह का फॉर्मेट है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मेरे को ये दिख रहा है इसको मैं ब्रेक कर सकती हूँ किसमें, फैक्टर्स में, x माइनस ए एंड x प्लस ए. ऑलराइट, सो x माइनस ए और x प्लस ए में फैक्टर करने के बाद आई नो दैट कि अगर ये दोनों ऑपोजिट साइन है, देखो x यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, a यहाँ पे नेगेटिव, a यहाँ पे पॉजिटिव, अगर मैं दोनों को ऐड करती हूँ तो मेरे पास a से a कैंसिल हो जाता है और सिर्फ x बच जाता है. बट अगर मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो मेरे पास क्या होगा, x से x कैंसिल हो जाएगा और a क्या बनेगा 2a, और 2a तो हमारे पास क्या होता है, कांस्टेंट होता है. तो मैंने इस टर्म को कैसे रीअरेंज किया कि x प्लस ए माइनस एक्स माइनस ए लिखा न्यूमरेटर में, अपॉन में डिनोमिनेटर एज इट इज. इसको जब सॉल्व किया तो 2a आया, तो उसको बैलेंस करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास तो यहाँ पे 1 है, तो वो 2a से मैंने डिवाइड कर दिया. तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया, 1/2a एक्स प्लस ए माइनस एक्स माइनस ए और अपॉन में डिनोमिनेटर एज इट इज. अब देखो माइनस में है, दो टर्म्स हैं तो अलग अलग करना पड़ेगा. सो यहाँ पे अगर मैंने x प्लस ए के साथ डिनोमिनेटर लिया तो x प्लस ए से x प्लस ए कैंसिल, क्या बच जाएगा x माइनस ए. तो हमारे पास टर्म आ गई 1 अपॉन एक्स माइनस ए. ऐसे ही सेकेंड टर्म में x माइनस ए से x माइनस ए कैंसिल, हमारे पास क्या बच गया, x प्लस ए. तो सेकेंड टर्म आ गई 1 अपॉन एक्स प्लस ए. बाहर 1/2a एज इट इज चल रहा था, तो देखो सिंपल टर्म बन गई सॉल्व होके, जो हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में था. अब इंटीग्रेशन करना है, दोनों साइड इंटीग्रेशन किया तो यहाँ पे इंटीग्रेशन अलग अलग हो गया. 1/2a एज इट इज बाहर चल रहा है, 1 अपॉन एक्स माइनस ए, इट्स इंटीग्रेशन इज लॉग एक्स माइनस ए, माइनस 1 प्लस एक्स, 1 अपॉन एक्स प्लस ए, इट्स इंटीग्रेशन इज लॉग एक्स प्लस ए प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया, इंटीग्रेशन साइन रिमूव कर दिया है. अब देखो लॉग की प्रॉपर्टी होती है, अगर माइनस में नंबर हो तो डिवाइड में हो जाते हैं. लॉग m माइनस लॉग n विल बिकम लॉग m अपॉन n. तो यहाँ पे हमारे पास आया 1/2a लॉग x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस में c. सेकेंड थिंग, लॉग हमेशा हमारे पास क्या होता है, मॉडुलस में होता है, पॉजिटिव प्रॉपर्टी होती है, तो इसलिए यहाँ पे क्या लगा दिया, मॉड लगा दिया. तो आप देखो जो फॉर्मूला हमने ऊपर किया था वही फॉर्मूला हमने ड्राइव कर दिया एज इट इज. तो ये एक प्रोसीजर था फॉर्मूला ड्राइव करने का कि कैसे हमारे पास ये फॉर्मूला आता है. इसी के जस्ट पैटर्न पे, जैसे यहाँ पे अभी क्या किया हमने, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो फॉर्मूले में तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर भी हो सकता है. तो सेकेंड फॉर्मूला हमारे पास आता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पे. आप ऑब्जर्व करो दोनों के आंसर में क्या डिफरेंस आएगा, सिर्फ नेगेटिव में डिफरेंस आएगा, और नेगेटिव होते ही लॉग क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है ऊपर नीचे. तो आंसर आया 1/2a लॉग x प्लस ए अपॉन ए माइनस एक्स. यहाँ पे क्या था, x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, यहाँ पे a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स. कंपेरिजन करते हुए आपको ध्यान रखना है, a इज द टर्म जिसका स्क्वायर है, x इज द टर्म जिसका स्क्वायर है. अगर सिंगल टर्म है तो पहले उसको स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे क्वेश्चंस में, फिर आगे प्रोसीड करेंगे. नाउ द थर्ड फॉर्मूला, इट इज ऑल्सो द इम्पॉर्टेंट वन, इस पे क्वेश्चन बहुत आते हैं. इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. एक तो आप ये ध्यान रखना, क्वेश्चन में जहाँ भी इस टाइप का फॉर्मेट हो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को, तो ये याद रखना है कि हमें एक्स को क्या पुट करना है, tan थीटा, tan के टर्म्स में पुट करना है. ए पुट करने का रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ से इस ए को हम क्लियर करना चाहते हैं. अगर यहाँ पे 1 होता तो हम यहाँ पे 1 लेते, यहाँ पे 2 होता तो हम यहाँ पे 2 लेते. तो a लेने का मेन रीज़न क्या है, वी हैव टू क्लियर दैट a फ्रॉम हेयर, यहाँ से a हमें क्लियर करना है. तो x की जगह अगर आपने a tan थीटा पुट किया तो dx में चेंजेस कैसे आएंगे, x विल चेंज टू dx,
ए विल कांस्टेंट एज इट इज, टेन थीटा का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा और थीटा का डेरिवेटिव हो गया डी थीटा। आ गया हमारे पास। चेंज करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होगा, डी एक्स की जगह पे आ गया ए सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा और अपॉन में एक्स देखो क्या था, एक्स हमने लेट किया ए टेन थीटा, तो दोनों का स्क्वायर हो गया अलग अलग, ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस में ए स्क्वायर एज इट इज था, एज इट इज लिख दिया। अब ए से ए स्क्वायर में सिंगल टर्म कैंसिल हो जाएगी, ए स्क्वायर यहाँ से कॉमन आया तो बन गया टी स्क्वायर थीटा प्लस वन, तो वन अपॉन ए कॉन्स्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर रख लिया। सीकेंट स्क्वायर थीटा एज इट इज, ये हमें पता है आइडेंटिटी दैट वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा साथ में चल ही रहा है, कैंसिल आउट होके वन आ गया। वन का इंटीग्रेशन एक्स होता है, बट यहाँ पे ध्यान रखना हमारा वेरिएबल क्या है, थीटा इज द वेरिएबल, तो इंटीग्रेशन करके भी क्या आएगा हमारे पास, थीटा आ जाएगा। अब थीटा तो क्वेश्चन में था नहीं, क्वेश्चन में क्या था, एक्स और ए थे, तो थीटा की वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। कैसे चेंज होगी, जहां हमने पुटिंग की एक्स इक्वल्स टू ए टेन थीटा, तो टेन थीटा की वैल्यू निकाली यहाँ से, ए इधर आ गया तो बन गया एक्स अपॉन ए, थीटा की वैल्यू चाहिए तो टेन उधर जाएगा तो इन्वर्स में चला जाएगा, तो हमारे पास आया थीटा इक्वल्स टू टेन इन्वर्स एक्स अपॉन ए, ये हमारी थीटा की वैल्यू आई, तो हमने थीटा की वैल्यू रखी यहाँ पे, दैट इज द फॉर्मूला। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ध्यान रखना है, अच्छे से प्रैक्टिस करना है। नाउ द नेक्स्ट इज फॉर्मूला नंबर 4, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अभी तक सिंपल टर्म्स थी, अब अंडर रूट में स्टार्ट हो गया, तो इसका आंसर आएगा लॉग एक्स माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। सारे फॉर्मूलाज अच्छे से लर्न करने हैं आपको, बार बार प्रैक्टिस करनी है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं लेट एक्स इक्वल्स टू ए सीकेंट थीटा, ये आपको खुद करना है, ये आपका डू इट योर सेल्फ हो गया, ठीक है, DIY है, ये आपको खुद प्रैक्टिस करना है, मीन्स यू हैव टू डू इट योर सेल्फ। नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे चेंज क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बट सिर्फ माइनस का चेंज नहीं बोल सकते आप, बिकॉज हेयर इट इज इंटीग्रेशन एंड अंडर रूट, हेयर इज ऑल्सो अंडर रूट, तो अंडर रूट में नेगेटिव क्वेश्चन पे बहुत इंपैक्ट डालता है, सो इट्स आंसर विल ऑल्सो चेंज, साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस में सी। यहाँ पे हमने क्या पुट किया है, यहाँ आप पुट करके देख सकते हो लेट एक्स इक्वल्स टू ए साइन थीटा, जैसे हमने थर्ड पार्ट में किया, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम प्रोसीजर से आप करोगे तो आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। दिस इज ऑल्सो DIY, सो ये भी लेट एक्स इक्वल्स टू ए साइन थीटा पुट करने के बाद आपके लिए DIY है, आपको खुद ट्राई करना है, डू इट योरसेल्फ। नाउ द नेक्स्ट वन केम्स इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वहाँ नेगेटिव था, रिवर्स में था, यहाँ नेगेटिव रिवर्स और यहाँ पे पॉजिटिव, तो यहाँ हमारा फॉर्मूला चेंज होगा लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। आप सिमिलैरिटी देखो तो जो फोर्थ फार्मूला और सिक्स्थ फार्मूला है उसमें सिर्फ साइन चेंज है, वहाँ पे भी प्लस था तो यहाँ पे भी प्लस हो गया, हर जगह फार्मूला एज इट इज आ गया हमारे पास। उसके बाद आती है हमारे पास सर्टेन टाइप्स, ये तो सिक्स्थ फार्मूला डायरेक्ट आ गए हमारे पास, बट क्या होगा इन केस हमारे पास अगर क्वेश्चन डायरेक्टली इस फॉर्म का ना हो, डायरेक्टली हमारे पास ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर फॉर्मेट का ना हो, हमारे पास बहुत सारे टर्म्स एक साथ दे रखी हो, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमें क्या करना है, जो भी टाइप आपको गिवन है उसको कन्वर्ट करना है। कैसे, जैसे यहाँ पे सेवेंथ क्वेश्चन दिया है कि डी एक्स अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये फार्मूला की टाइप है 7 नंबर, तो इसमें हम क्या चेंजेस करेंगे, फार्मूले को कैसे चेंज करना है आपको। हमने अभी तक फार्मूले किस में पढ़े हैं, होल स्क्वायर में पढ़े हैं, देखा ना आपने, सारी टर्म्स स्क्वायर में है, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर यही टर्म्स थी सारी, तो यहाँ भी इस टर्म को हम चेंज करने की कोशिश करेंगे स्क्वायर में। कैसे करेंगे, सेवेंथ के लिए सॉल्व कर रही हूँ मैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अगर हमारे पास है तो हम उसमें कैसे चेंजेस कर सकते हैं। सबसे पहले ऑब्जर्व करो, ऊपर सारी टर्म एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर में है, एक्स स्क्वायर मतलब उसका कॉफिशिएंट 1 है, तो यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 बनाना पड़ेगा, ए मैंने कॉमन लिया, इट विल बिकम एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी अपॉन ए, ठीक है, ये टर्म आ गई हमारे पास। हमने पहले एक टर्म पढ़ी हुई है मेकिंग द परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनता है,
जो भी x का कॉफिशिएंट होता है आपके पास, दैट इज द कॉफिशिएंट ऑफ x, उसके हाफ का स्क्वायर ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना है। लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए, इसके कॉफिशिएंट का हाफ दैट इज बी बाई 2a, इसका स्क्वायर ऐड किया और इसी का स्क्वायर क्या किया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, रीजन हमें क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, होल स्क्वायर बनाना है, बिकॉज एक्स स्क्वायर टाइप के टर्म्स होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखो इन सबको एक साथ कंबाइन करते हैं। कंबाइन कैसे करेंगे, जो ये c बाई ए है इसको तो मैं अलग रख लूँगी इस टर्म के साथ, और अगर इन तीनों टर्म्स को आप ऑब्जर्व करो तो तीनों टर्म्स होल स्क्वायर बनाएंगी। कैसे, लिखते हैं अभी, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस बी अपॉन 2a इट्स होल स्क्वायर प्लस c बाई ए माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर एज इट इज। क्लियर यहाँ तक। अब देखो ये वाले टर्म किसका स्क्वायर बनती है, ये वाले टर्म बनेगी कंप्लीट होल स्क्वायर ऑफ b अपॉन 2a। सो a x प्लस b अपॉन 2a इट्स होल स्क्वायर प्लस c अपॉन a माइनस b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर एज इट इज। अब आप ऑब्जर्व करो, अगर मैं इसको कुछ पुट कर दूं, पुटिंग x प्लस b अपॉन 2a इक्वल्स टू t, तो हमारी फॉर्मेट किस फॉर्म में आ गई। आप देखो a तो कांस्टेंट है, कोई टेंशन क्रिएट करता ही नहीं है, तो यहाँ पे बना टी स्क्वायर प्लस, अगर यहाँ पे भी कुछ a स्क्वायर टाइप की फॉर्म आ जाए तो यहाँ मैं इसको लेट कर लेती हूँ c अपॉन a माइनस बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस माइनस के स्क्वायर, जैसे भी हमारे क्वेश्चन की नीड होगी। तो ये हमारे पास बन गया प्लस माइनस के स्क्वायर। तो देखो वही फॉर्मेट बन गया जो हम फर्स्ट फार्मूला से करते आ रहे हैं। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो सकता है, के ऊपर डिपेंड कर जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या फिर अंडर रूट में टर्म्स हो। अंडर रूट अभी डील नहीं किया, सिंपल वाले पे पहुंचे हैं, तो ये उसी टाइप का फॉर्मेट बन गया। अब आप इसका सीधा सीधा इंटीग्रेशन कर सकते हो, और डिपेंड किस पे करेगा, फॉर्मूला कौन सा लगेगा, इट डिपेंड्स अपॉन द साइन ऑफ द के, कि यहाँ पे प्लस लेना है कि माइनस लेना है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है। तो ये तो हो गई हमारी टाइप नंबर 7। फिर आती है हमारे पास टाइप नंबर 8। टाइप 8 में आप देखो सिर्फ क्या डिफरेंस है, हमारे पास सेम टर्म है, द ओनली डिफरेंस इज द स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट के भी हम ऑलरेडी फॉर्मूले कर चुके हैं, बस अंदर वाले टर्म डिफरेंट है। तो 8th में भी हम क्या करेंगे, सेम प्रोसीजर एज 7th। जैसे हमने 7th में प्रोसीजर लगाया वैसे ही 7th वाला प्रोसीजर 8th में लगाना है, तो 8th का भी हमारे पास फॉर्मूले आ जाएंगे। इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द साइन ऑफ द कांस्टेंट, जो हम यहाँ पे लेंगे फॉर्मूले उसी के अकॉर्डिंग लगे। नाउ द नेक्स्ट एंड द लास्ट टाइप ऑफ दिस एक्सरसाइज इज, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। अगर अब हमारे पास डिनोमिनेटर में तो चलो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, जो हम ऑलरेडी डील कर चुके हैं टाइप 7 और 8 में, ठीक है, डील कर लेंगे। बट अगर न्यूमरेटर में भी कुछ और आ जाए पी एक्स प्लस क्यू टाइप से, पी एक्स प्लस क्यू टाइप का मतलब यहाँ पे अगर पावर आपकी 2 है तो यहाँ पे 1 पावर लेस है, यहाँ पे डिग्री 2 है तो यहाँ पे डिग्री क्या है, 1 है। अगर इस टाइप का फॉर्मेट हो तो हम क्या करेंगे, एक चीज़ हमें पता है, अगर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है तो वो एक्स में जाता है, तो हम पी एक्स प्लस क्यू को इसके डेरिवेटिव की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, इतना तो हमें पता ही है। तो देखें हम कैसे चेंज करेंगे, हम कैसे लिखेंगे। तो हम सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, वी विल फाइंड, क्या फाइंड करेंगे, वी विल फाइंड ए एंड बी सच दैट, कैसे ए एंड बी फाइंड करेंगे हम, दैट पी एक्स प्लस क्यू विल बी ए, कैपिटल ए डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका डेरिवेटिव हो, साथ में प्लस बी क्यों लिखा हमने, क्योंकि एग्जैक्ट पी एक्स प्लस क्यू का डेरिवेटिव तो इससे नहीं आ सकता, कुछ ना कुछ टर्म्स बचेंगी, तो वो टर्म्स कौन यूटिलाइज करेगा, बी विल यूटिलाइज दैट टर्म्स, जो भी एक्स्ट्रा बचेगा वो सब अपने पास ले लेगा। अगर एक्स्ट्रा नहीं बचेगा तो बी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और जो भी एक्स्ट्रा बचा उसको कवर कर लिया तो हमारे पास सीधा सीधा इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। सो ए विल बिकम वेरी हैप्पी दैट आई एम द डेरिवेटिव ऑफ पी एक्स प्लस क्यू। तो हमें क्या करना है, पी एक्स प्लस क्यू को ऐसे चेंज करना है दैट a इंटू डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर प्लस में b,
तो हमारे पास वो टर्म आ जानी चाहिए। ऐसे चेंज करने के बाद आपके पास जो भी टर्म आता है, अब इसका डेरिवेटिव तो हमें पता है क्या होता है डेरिवेटिव, 2 एज इट इज 2x² का डेरिवेटिव 2x, सो 2ax प्लस b प्लस में कैपिटल B। इट डिपेंड्स अपॉन क्वेश्चन कि हम कैसे आगे प्रोसीड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इन जनरल है तो आई कैन नॉट इलेबोरेट इट। जब क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको ढंग से इलेबोरेट करके एक्सप्लेन करूँगी। अब ये 9th है तो ऑब्वियसली इसी के अकॉर्डिंग 10th बनेगा। 10th फॉर्म क्या होगी, यहाँ पे px प्लस q के साथ हमारे पास क्या है, ax² प्लस bx प्लस c। ये हम डिस्कस कर चुके हैं 9 में, तो ऑब्वियसली यहाँ अंडर रूट की कमी रह गई। तो ये वाले टाइप भी हम कैसे यूज़ करेंगे, ये हम प्रोसीड करेंगे एज 9, प्रोसीजर नंबर 9 की तरह हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो ये हमारे पास 10 टाइप ऑफ फार्मूलाज थे जो इस वाले चैप्टर में, इस वाली एक्सरसाइज में 7.4 में हम यूज़ करेंगे। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज and exercise 7.4 with question number 1. So the first question is find the integrals। इसमें बोला है तो मैंने पहले ही उसको I लेट कर लिया, I इक्वल्स टू 3x² अपॉन x की पावर 6 प्लस 1 इंटू dx। ये हमें दे रखा है। अब एक बार क्वेश्चन को ध्यान से देखो। क्वेश्चन को ध्यान से देखने से हमें पता चला कि यहाँ पे हमारे पास पावर क्या है 6, बट 6 पावर को तो डील करना आता नहीं। हम किसको डील कर सकते हैं, मैक्सिमम पावर 2 को डील कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको चेंज कर देते हैं 2 पावर में। सो 3x² एज इट इज, 6 को कैसे ब्रेक कर सकते हैं, क्यूब और उसका स्क्वायर प्लस 1 dx, हो गया ब्रेक। अब आप देखो अगर x क्यूब को मैं कुछ पुट करूं तो सिंपल ऊपर वाले फार्मूलाज की तरह x² प्लस a² बन जाएगा, और अगर x क्यूब को पुट करती हूँ तो 3x² डेरिवेटिव में चला जाएगा। मतलब अगर एक टर्म को पुट करने से दोनों टर्म यूटिलाइज हो रही हैं। तो पहले पुट करके देखते हैं। लिखा मैंने यहाँ पे पुटिंग x³ इक्वल्स टू t, तो x क्यूब को t पुट किया तो हमारे पास क्या आया, दिस इम्प्लाइज 3x² dx इक्वल्स टू dt। सीधा सीधा आ गया। देयरफॉर आई विल चेंज, आई कैसे चेंज हुआ, यहाँ बना dt अपॉन t² प्लस 1। अब t² प्लस 1 है तो 1 को भी क्या लिख सकते हो आप, स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैं चेंज कर सकती हूँ इंटीग्रेशन dt अपॉन t² प्लस 1²। तो अब हमारे पास सबसे पहले फॉर्मूला क्या था, मैं फॉर्मूला लिखती हूँ अलग से। हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, इंटीग्रेशन dx अपॉन x² प्लस a²। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस में c। अब यहाँ पे हेयर इन दिस क्वेश्चन हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू t। सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए आपको लिखना नहीं है, मैं हिंट में बता रही हूँ ताकि आप इसको समझ सको। और a क्या है, यहाँ पे 1 है, तो हमारा फार्मूला इसी के अकॉर्डिंगली चेंज होगा। अकॉर्डिंगली हमारे पास आंसर क्या आएगा, इंटीग्रेशन करने के बाद वी विल गेट 1 अपॉन 1, a की जगह पे 1 लिखा है मैंने, tan इनवर्स x की जगह पे t और a की जगह पे 1 प्लस में c। सो दिस इज द आंसर। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं। t की वैल्यू हमने क्या पुट की, 1 अपॉन 1 तो 1 आ जाएगा, tan इनवर्स t हमने क्या पुट किया था, x³, सो tan इनवर्स x³ प्लस c। दिस इज द आंसर। इजी क्वेश्चन था बिल्कुल, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, इजी के बाद फिर टफ पे पहुंचेंगे। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन कम। सेकेंड क्वेश्चन लिखते हैं पहले, फिर उसके बाद प्रोसीड करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2 इज I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन √1 प्लस 4x² dx। अब x² है तो दिख रहा है मेरे को, बट हमारे पास क्या होनी चाहिए, कंप्लीट टर्म होनी चाहिए, कंप्लीट स्क्वायर होना चाहिए। x का कॉफिशिएंट यहाँ पे 1 नहीं है, तो सबसे पहला काम क्या होगा, x का कॉफिशिएंट 1 बनाना। कैसे बनाएंगे, 4 बाहर लेना पड़ेगा, तो 4 बाहर आएगा तो अंडर रूट से बाहर आएगा, तो यहाँ हमारे पास बनेगा √1 अपॉन इंटीग्रेशन 1 अपॉन √4। अगर मैं बाहर लेती हूँ तो इट विल बिकम 4 1/4 प्लस x², ऐसे ही बाहर आएगा हमारे पास। 4 अंडर रूट से कंप्लीट बाहर निकाल लिया तो हमारे पास आ गया इंटीग्रेशन 1 अपॉन √4, और यहाँ हमारे पास बच गया √1/4 प्लस x²। 4 का अंडर रूट पता ही है हमें क्या होता है, 2 होता है, सो आई विल राइट 1/2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे देखो 1/4 है, मैं इसको लिख सकती हूँ 1/2 स्क्वायर प्लस x² dx। अब ये हमारे पास कौन सा फॉर्मूला बना, x² प्लस a²। तो ये फॉर्मूला भी मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख रही हूँ ताकि आप लोगों को ध्यान रहे।
इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस a², और किस में है, स्क्वायर रूट में है. सो द फॉर्मूला विल बिकम log मॉड्यूलस ऑफ x प्लस अंडर रूट x² प्लस a² प्लस c या c1 जो भी आप कांस्टेंट लिखना चाहें. अब इस फॉर्मूला के हिसाब से कैसे चेंज होगा हमारा इंटीग्रेशन, 1/2 एज इट इज log ऑफ मॉड्यूलस x प्लस अंडर रूट x² एज इट इज, a विल बिकम 1/2² प्लस में c और मॉड्यूलस क्लोज. आगे अब दोबारा से सॉल्व करना पड़ेगा. 1/2 एज इट इज log x प्लस, इसको सॉल्व किया तो बना x² प्लस 1 अपॉन में 4 स्क्वायर रूट मॉड्यूलस क्लोज प्लस c. यहाँ से हमारे पास आया 1/2 log, यहाँ पे कैसे लिखा हमने, मॉड्यूलस x प्लस अंडर रूट x² प्लस 1 अपॉन 2, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 होता है हमारे पास, तो हमने 2 लिख दिया. इसके बाद 2 को भी सॉल्व करना है. सो 1/2 log मॉड्यूलस 2x प्लस अंडर रूट x² प्लस 1 अपॉन 2 प्लस c. अब लॉग में फ्रैक्शन अलग अलग हो जाता है, डिनोमिनेटर वाली टर्म नेगेटिव में जाएगी. सो log 2x प्लस अंडर रूट x² प्लस 1, बट x² प्लस 1 कैसे आया ना, मैंने 4 क्या लिया, एलसीएम लिया पहले ऊपर, तो यहाँ बना 4x². सो आई एम राइटिंग 4x² प्लस 1. ठीक है, माइनस हाफ log ऑफ 2 प्लस c. बट log ऑफ 2 भी एक कांस्टेंट है, तो इन दोनों की जगह पे क्या लिख सकते हैं, दूसरा कांस्टेंट लिख सकते हैं. तो यहाँ पे मैंने लिखा 1/2 log 2x प्लस अंडर रूट 1 प्लस 4x² प्लस c1. जहाँ पे हमारा c1 क्या है, c1 इज़ द कंप्लीट कांस्टेंट. कौन सा कांस्टेंट, जो हमारे पास ऊपर था वही c1 लिख दिया मैंने. सो दिस इज़ द आंसर. बिल्कुल सिंपल था, कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं होनी चाहिए इसमें, क्योंकि इजी क्वेश्चन है. नाउ वी विल मूव टू द थर्ड क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3 इज, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दे रखा है, फाइंड द इंटीग्रल ऑफ 1/2 - x² प्लस 1 अंडर द रूट, और साथ में dx हमने लगा दिया. अब अगर आप ऑब्जर्व करो तो ये सेम वही पैटर्न बन रहा है जैसा हमने क्वेश्चन अभी किया था. कौन सी फॉर्म, 1/a² प्लस x² या x² प्लस a², बोलो एक ही बात है. द डिफरेंस इज ओनली दैट 2 - x है यहाँ पे. अगर मैं 2 - x की जगह सिंगल वेरिएबल ले लूँ तो यही वाली फॉर्म बन जाएगी. तो एक बार ट्राई करके देखते हैं. क्या किया मैंने, पुटिंग 2 - x इक्वल्स टू t, कोई भी नया वेरिएबल ले लिया, डेरिवेटिव किया तो क्या आया, 0 - dx इक्वल्स टू dt. यहाँ पे आ गया dt, और dx विल बी माइनस dt. तो ये चेंज आया हमारे पास dx में. सो आई विल चेंज, आई में कैसे चेंजेस आएंगे हमारे पास, इंटीग्रेशन 1/√t² प्लस 1, और साथ में आ गया माइनस dt. माइनस तो बाहर ले सकते हो, इंटीग्रेशन dt अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ t² प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर. तो अब आपने देखा ये यही वाली फॉर्म बन गई, इंटीग्रेशन ऑफ a² प्लस x², और उसका हमें पता है डेरिवेटिव क्या होता है, अभी हम फाइंड करके आए हैं. लॉग के टर्म में होता है, तो हमारे पास आ जाएगा log ऑफ मॉड्यूलस ऑफ t प्लस अंडर रूट t² प्लस 1² लिखूँ या 1 लिखूँ एक ही बात है, प्लस c. और माइनस हमारे पास बाहर चल ही रहा था, उसको एज इट इज छोड़ दिया. अब देखो माइनस को भी यूटिलाइज करना है, तो नेगेटिव आपको क्या पता है, लॉग में पावर में चला जाएगा. पावर में जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास चेंजेस आएंगे, लॉग मॉड्यूलस ऑफ t प्लस अंडर रूट t² प्लस 1 और इट्स पावर -1 प्लस में c. तो पावर कितनी आ गई हमारे पास, -1. -1 पावर का क्या मतलब होता है, 1 अपॉन, सो log 1/t प्लस अंडर रूट t² प्लस 1, और यहाँ पे प्लस में c एज इट इज चल रहा है. बस यही कर सकते थे. दूसरा हमें क्या पता है, t की वैल्यू पता है, तो हमने t की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है. सो आई विल गेट 2 - x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 - x² प्लस 1 प्लस में c, और मॉड्यूलस का ध्यान रखना है, क्लोज ज़रूर करना है. अब इसी के साथ अगर आप इसको ओपन करते हो, सो वट वी विल गेट 1 अपॉन, यहाँ पे हमें मिला 2 - x एज इट इज प्लस, अब स्क्वायर रूट ऑब्वियसली ओपन करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आएगा होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ, a² प्लस b² माइनस 2ab, और प्लस में 1 एज इट इज, और यहाँ पे मॉड्यूलस क्लोज, और यहाँ पे प्लस c एज इट इज.
देखो सिंपल सा क्वेश्चन था, सिर्फ हमें फॉर्म बनानी थी वहाँ पे, तो फॉर्म हमारे पास बन गई एंड दिस विल बी द आंसर ओनली। तो ये आ जाएगा यहाँ पे 4 प्लस एक्स स्क्वायर और ये 2 स्क्वायर और ये 1 ऐड होके मैं सीधा 5 लिख देती हूँ यहाँ पे। सो आई विल गेट 5 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x मॉड्यूलस क्लोज प्लस में c। ये हमारा आंसर आ जाएगा। इससे ज़्यादा हम इस फॉर्म में कुछ चेंजेस नहीं कर सकते। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन केम, क्वेश्चन नंबर 4। ईजी है, सारे क्वेश्चन सिमिलर पैटर्न में हैं। दिस इज 1/√9 माइनस 25x स्क्वायर। देखो क्वेश्चन एज इट इज़ है, फॉर्म भी एज इट इज़ बन रही है, आपको दिख रहा होगा। बस हमें क्या करना है, x का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 नहीं है तो पहले 1 बनाना है। 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 25 कॉमन लेना पड़ेगा, तो स्क्वायर रूट से कॉमन आएगा। यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा 9/25 माइनस एक्स स्क्वायर और स्क्वायर रूट एज इट इज साथ में dx। और यहाँ पे देखो स्क्वायर रूट ऑफ 25 हमें पता है 5 होता है, तो 1/5 आ गया। 1/9 इज 3 स्क्वायर एंड 25 इज 5 स्क्वायर, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब अगर आप ऑब्जर्व करो तो ये हमारे पास कौन सी फॉर्म बनी, मैं यहाँ पे फॉर्मूला भी लिख देती हूँ साथ में, इंटीग्रेशन 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट और साथ में हमारे पास क्या आ गया dx। सीधा सीधा फॉर्मूला आता है साइन इनवर्स x/a प्लस c। अब यहाँ पे a क्या है हमारे पास 3/5 है, तो सीधा फॉर्मूला लगाना है आपने। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आएगा 1/5 और साथ में क्या था इधर साइन इनवर्स, तो यहाँ पे बना साइन इनवर्स। अब x की जगह तो x ही है, अपॉन a की जगह क्या है 3/5 प्लस में c। कैसे चेंजेस आएंगे, यहाँ पे बना 1/5, ये 5 ऊपर चला गया, तो यहाँ बना हमारे पास साइन इनवर्स 5x/3 प्लस c। इससे ज़्यादा कुछ इसमें चेंजेस हो नहीं सकते। सो दिस विल बी द आंसर ओनली। इजी था, कुछ नहीं था क्वेश्चन में, बस थोड़ा सा ध्यान से करना है। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। सेम पैटर्न से चलते जाएंगे, धीरे धीरे क्वेश्चन डिफिकल्टी लेवल पे पहुंचते जाएंगे। सो आई इज हेयर इंटीग्रेशन 3x/1 प्लस 2x रेज टू पावर 4। तो हमारे पास क्या आया यहाँ पे 2x रेज टू पावर 4 दे रखा है। अभी इतना तो आपको समझ आ गया होगा, x रेज टू पावर 4 पे तो हम डील कर नहीं सकते, हम किस पे डील कर सकते हैं, स्क्वायर पे। सो आई एम चेंजिंग इट 1 प्लस 2x स्क्वायर और इट्स स्क्वायर, ऐसे चेंज कर दिया हमने, ठीक है। बट साथ में एक चीज़ हमें क्या पता है कि एक्स स्क्वायर का अगर हम डेरिवेटिव करते हैं तो x भी आ जाता है, क्लियर कट। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर को t पुट करना पड़ेगा। सो आई एम पुटिंग एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी। दिस इम्प्लाइज डेरिवेटिव करके क्या आया 2x dx इक्वल्स टू dt। बट 2 नहीं है हमारे पास, x dx है, तो ये हमारे पास बन गया dt/2। अगर चेंज करते हैं i को तो कैसे चेंज हुआ, 3 एज इट इज, और x dx की जगह क्या आ जाएगा dt, और अपॉन वाला 2 मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, साथ में बन गया 1 + 2t²। ठीक है, 3/2 बाहर, इंटीग्रेशन dt/1 + 2t²। अब आप अगर फिर से ऑब्जर्व करो तो हमारे पास क्या है, t² का कॉफिशिएंट 1 नहीं है, 1 नहीं है ना t² का कॉफिशिएंट, तो ये कॉमन लेना पड़ेगा। इसको अगर कॉमन लेते हैं 3/2 एज इट इज़ है, 1/2 कॉमन लेके आ गया, तो यहाँ बन गया dt/1/2 + t²। सिंपल टर्म है। अब 1/2 को किसका स्क्वायर लिख सकते हैं, ऑब्वियसली यहाँ पे स्क्वायर चाहिए, तो स्क्वायर तो लिखना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा dt/, अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर ना पता हो तो सीधा उसको स्क्वायर रूट में लिख दो, तो 1/√2 का स्क्वायर प्लस में t²। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला बनेगा, प्लस में होता है तो हमेशा tan इनवर्स बनता है, अब तो याद ही हो गया हमें। सो आई एम राइटिंग 3/4, और फिर यहाँ पे a की जगह क्या है हमारे पास, दिस इज आर a, 1/√2। तो फॉर्मूले के हिसाब से क्या आएगा, 1/a होता है, tan इनवर्स x/a होता है, तो x की जगह क्या है यहाँ पे t है, सो t/1/√2। ये चीज़ ध्यान रखनी है, हमें फॉर्मूले x में याद होते हैं ना, तो हम गलती से यहाँ पे t की जगह x लिख सकते हैं, मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। सो बी केयरफुल हेयर। तो यहाँ पे 3/4, अब ये 1/√2 है तो √2 ऊपर चला जाएगा, ऐसे ये √2 भी ऊपर, तो हमारे पास आ गया tan इनवर्स √2 और t वेरिएबल साथ में प्लस में c। ठीक है, 3/4 आ गया बाहर। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, √2 और 4 को आपस में डील कर सकते हो। कैसे, 3/ इसको ब्रेक किया 2 × 2, और यहाँ पे √2 एज इट इज, tan इनवर्स √2, t की वैल्यू क्या पुट की थी हमने, x², सो x² प्लस c। √2 से इस 2 का कट होके क्या आएगा, √2 आ गया,
तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा 3/2√2 tan इनवर्स √2x² प्लस c। दिस विल बी द फाइनल आंसर। इसमें और कोई चेंजेस नहीं हो सकते। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, अगेन ऑफ द सेम पैटर्न, कुछ भी अलग नहीं है। अभी तक सारे क्वेश्चन बहुत ईजी आए हैं, कोई भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आया नहीं है। 1/, यहाँ पे साथ में क्या है x² और यहाँ पे है 1 - x6। अब क्वेश्चन देखते ही समझ आ गया होगा, x6 x², तो x³ पुट होगा सीधा सीधा और x² dt में जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा पुटिंग, पर पहले इसको फॉर्म चेंज कर लेते हैं। ऐसे लिख लिया x² 1 - x³ इट्स स्क्वायर और यहाँ पे dx। x³ को अगर हम t पुट कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आया, 3x² dx विल बी dt, बट यहाँ पे x² है तो हम लिखेंगे x² dx इक्वल्स टू dt/3। अब ये dt/3 चला गया हमारे पास फ्रैक्शन में, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे ऊपर कुछ नहीं बचेगा dt, और अपॉन वाला 3 मैं इधर लिख देती हूँ और साथ में बन गया 1 - t²। ठीक है, 1/3 एज इट इज, इंटीग्रेशन dt/1² - t²। अब देखो कौन सा फॉर्मूला बना, a² - x², और वो किस में होता है, जो हमने सबसे फर्स्ट फॉर्मूले किए थे वो सीधा सीधा लॉग में आता है हमारे पास। 1/3 साथ में आ जाएगा इधर 1/2 a होता है साथ में, इस दिस इज आर a log a plus x, so it will be 1 plus x, a minus x, so it will be 1 minus, देखो मैंने भी x लिख दिया ना, तो ये मिस्टेक होने के चांस हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि हमें x नहीं, यहाँ पे t लेना है। सो द आंसर विल, ये 1/2 बाहर आ गया, 1/3 इंटू 1/2 1/6, लॉग ऑफ t की वैल्यू रख दो 1 प्लस x² 1 माइनस x³ पुट किया था ना, तो यहाँ पे आ जाएगा x³ और साथ में यहाँ पे भी क्या आया हमारे पास, x³ प्लस में c। इसके अलावा इसकी कोई फॉर्म चेंज नहीं कर सकते। सो दिस इज द लास्ट एंड फाइनल आंसर फॉर द क्वेश्चन। इजी था, कोई डिफिकल्टी आई नहीं हमें सॉल्व करने में। नेक्स्ट वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है हमारे पास, i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ x - 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x² - 1 dx। अब ये तो आपको दिख रहा है कि हमारे पास दो टर्म्स हैं, x और -1, तो ऑब्वियसली पहले अलग अलग करेंगे। तो इसको अलग अलग किया तो हमारे पास बना x अपॉन x² - 1 dx, प्लस नहीं माइनस है बीच में, सो माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x² - 1 dx। दो क्वेश्चन हो गए, तो उसको नेम दे देते हैं, दिस इज I1 एंड दिस इज I2। साइन याद रखना है, दोनों के बीच में माइनस है, प्लस नहीं लेना। नाउ I1 से स्टार्ट करते हैं। I1 है हमारे पास x अपॉन √x² - 1 dx। सीधा सीधा हमारे पास पुटिंग मेथड वाला क्वेश्चन है, क्योंकि अगर हम x² को पुट करेंगे, x² - 1 को t, तो 2x dx dt में चला जाएगा, 2x dx - 0 इक्वल्स टू dt, और x dx विल बी dt/2। तो ये चेंज आया यहाँ पे हमारे पास I1 में। सो I1 विल चेंज टू, यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, dt/2 √t, 1/2 बाहर, एंड इट विल ट्रीट एज -1/2 dt। सीधा सीधा x⁻n वाला फॉर्मूला है, x⁻n का फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, 1/2 इंटू t⁻⁻1/2 + 1, देखो फॉर्मूले भी रिवाइज हो जाएंगे यहाँ पे, प्लस में c या c1 नेम दे दो, 1/2 एज इट इज, t⁻1/2 अपॉन 1/2, 1/2 से 1/2 कैंसिल, प्लस c1, और t की वैल्यू हमने क्या पुट की थी, x² - 1 इट्स पावर 1/2 प्लस c1। इसको पावर में लिखना है या आपको स्क्वायर रूट में लिखना है, इट्स टोटली अप टू यू, इसमें कोई रूल नहीं है। तो ये हमारे पास I1 आ गया। ठीक है, अब I2 की तरफ प्रोसीड करते हैं। I2 हमारे पास क्या कहता है, I2 इज इंटीग्रेशन 1 अपॉन √x² - 1 dx। सीधा सीधा x² - a² का फॉर्मूला लग रहा है, तो वो सीधा सीधा लगा देंगे, x² - 1² dx। क्वेश्चंस आर वेरी इजी, बस थोड़ा सा आपको लिखने में ध्यान रखना है। तो हमारे पास इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x² - 1 मॉड्यूलस क्लोज प्लस c2, और कुछ चेंज है ही नहीं इसमें, कुछ आगे कर ही नहीं सकते। नाउ I विल बी इक्वल टू I1 - I2, तो यहाँ से क्या चेंजेस आए, I में, I कैसे आ जाएगा हमारे पास,
स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस c1 माइनस लॉग ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 मॉड्यूलस क्लोज और माइनस c2 बिकॉज माइनस साइन था वहाँ पे तो कांस्टेंट में भी चेंज आया माइनस। तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस लॉग मॉड्यूलस ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 और साथ में कोई भी एक कांस्टेंट आप लिख दो c। सो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर द क्वेश्चन।